Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Economics 30 MCQ. आज हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए 30 MCQ जानेंगे. ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी इम्पॉर्टेंट होंगे. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. पहला क्वेश्चन, विश्व में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ए सऊदी अरब, बी रूस, सी अमेरिका और डी उपयुक्त में से कोई नहीं. आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी अमेरिका. यानी विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र अभी अमेरिका है. ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. भारत में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जा रहे 100 और 100 के नोट पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? यानी 100 रुपये का नोट पर किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? ए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, बी बौद्ध स्मारक सांची, सी महाबोधि मंदिर बोध गया और सी रानी की वाव पाटन गुजरात. आप अक्सर 100 रुपये का नोट पर देखते होंगे इस चित्र को, आप ऑब्जर्वेशन करते होंगे. आप इसका उत्तर दें सेकेंड नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज डी रानी की वाव यानी पाटन गुजरात. कम टू द थर्ड नंबर. दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी दक्षेस यानी सार्क और डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. ओके, थर्ड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी दक्षेस यानी सार्क. स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ओके, कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. जनगणना 2011 के परिणामों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है? ए 16.7%, बी 26.7%, सी 36.7%, डी 46.7%. ओके, आप 2011 के जो जनगणना है उसके अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं? ओके, इट्स आंसर इज ए 16.7%. ओके, कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन. भारत के संचित कोष में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं होता? ये नहीं शब्द हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है. ओके, ए भारत सरकार द्वारा प्राप्त करागम, बी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त धन, सी भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए समस्त ऋण और डी समस्त सार्वजनिक मुद्रा. ओके स्टूडेंट्स, आप 5 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी समस्त सार्वजनिक मुद्रा. कम टू द 6 नंबर. बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स यानी TRIPS यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिप्स यानी TRIMS ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे थे? ए प्रेस्टन प्रस्ताव, बी डंकल प्रस्ताव, सी चलैया समिति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं. यानी उपयुक्त में से किसी से नहीं. आप 6 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी डंकल प्रस्ताव. यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डंकल प्रस्ताव. ओके, कम टू द 7 नंबर. अब हम लोग 7 नंबर को जानते हैं. वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए यह एक संवैधानिक संस्था है, बी इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, सी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और डी उपयुक्त सभी. आप 7 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी
यानी एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। और सी में है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, यानी उपयुक्त सभी होंगे इसके उत्तर। कम टू द 8 नंबर। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2007 को एक अध्यादेश के जरिए बैंकों के लिए एसएलआर की न्यूनतम सीमा प्राप्त कर दी थी। एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या थी? ए 25%, बी 15%, सी 3% और डी 2%। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 25%। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स से कई टॉपिक पर, कई बिंदुओं पर वीडियो डाली है, आप उसे ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। कम टू द 9 नंबर। वर्तमान में एक अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक को अधिक से अधिक कितने प्रतिशत नगद निधि अनुपात के रूप में राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य बनाया जा सकता है? ए 30%, बी 15%, सी 20%, डी 40%। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 15%। कम टू द 10 नंबर। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि कितने प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती है? ए 3%, बी 2%, सी 4% और डी 5%। यानी हिंदी में होगा ए में 3%, बी में 2%, सी में 4% और डी में 5%। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 3%, यानी 3%। कम टू द 11 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा एक नई संपदा योजना की घोषणा मई 2017 में की गई है। यह अम्ब्रेला योजना किससे संबंधित है? ए इस्पात, बी टेक्सटाइल्स, सी रत्न एवं आभूषण और डी खाद्य प्रसंस्करण। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के रूप में शुरुआत की गई। ओके, कम टू द 12 नंबर। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयरों का मूल्य पर आधारित है? ए 300, बी 150, सी 100, डी 30। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 30। यानी जो सेंसेक्स है वो चुनिंदा कंपनियों, करीब करीब 30 जो कंपनियां हैं उसी पर आधारित है शेयर मूल्य। ओके, कम टू द 13 नंबर। विभिन्न देशों में शांति की स्थिति के आकलन हेतु शांति सूचकांक का आकलन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी सिडनी और डी जेनेवा। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी सिडनी। कम टू द 14 नंबर। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत में जीडीपी की वृद्धि सर्वोच्च रही है? ए 2015-16, बी 2016-17, सी 2017-18, डी 2018-19। ओके, आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 2015-16। कम टू द 15 नंबर। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आप समिति को भी जाने, जानकी रमन समिति। ओके, ए डाकघरों में जमा बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु, बी बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, सी औद्योगिक वित्त की अवस्थाओं की जांच हेतु और डी बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे के जांच हेतु। ओके, आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदे के जांच हेतु। कम टू द 60 नंबर। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में भारत आने वाली विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग कितनी रही है? ए 89 लाख, बी 99 लाख, सी 1.09 करोड़, डी 1.19 करोड़। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 1.09 करोड़।
इतने पर्यटक, विदेशी पर्यटक भारत आए थे। ओके, कम टू द 17 नंबर। निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ए राज्य सरकार, बी स्थानीय स्वशासन, सी केंद्र सरकार, डी केंद्र और राज्य सरकार। आप निगम कर के बारे में पढ़े होंगे। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लगाया और वसूला जाता है। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी केंद्र सरकार। कम टू द 18 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर TFR को 2.1 तक लाने का लक्ष्य है? ए 2020 मतलब यहाँ पर 2020 है, बी में 2025 है, सी में 2035 है और डी में 2050 है। 2020 ए में है, 2025 बी में है, सी में 2035 और डी में 2050। आपको बताना है कि 2.1 तक यानी कुल प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार द्वारा। ओके, 18 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 2025। कम टू द 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ए गुड़गांव, बी बेंगलुरु, सी जयपुर और डी सलेम तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से तो आप भली भांति परिचित है। इसका उत्तर दें आप 90 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी बेंगलुरु। कम टू द 20 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास आप 20 नंबर को जान लें। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2019 के मध्य में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची भारत की रैंक कौन सी थी? ए 135वीं, बी 134वीं, सी 131वीं और डी 129वीं। ओके, आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 129वीं, डी नंबर। कम टू द 21 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2018 जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? ए 122वां, बी 128वां, सी 129वां, डी 130वां। आप 21 नंबर का उत्तर दें। यानी लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2018 जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2080 में भारत का स्थान आपको बताना है। आप बताइए इसका उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज ए 122वां, यानी 122वां स्थान है। कम टू द 22 नंबर। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मॉर्टेलिटी को घटाकर 2019 तक कितना लाने का लक्ष्य है? ए 28, बी 38, सी 48 और डी 58। ओके, इट्स आंसर इज ए 28। कम टू द 23rd नंबर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार, बी विदेशी निवेश को बढ़ाना, सी विदेशी पर्यटन आगमन को प्रोत्साहन, डी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार। आप 23rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, उदय योजना। ओके, कम टू द 24 नंबर। CSO के आकलन में 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी अनुमानित की गई है? ए 77,000, बी 82,000 यानी सी 93,000 और डी है 1.35 लाख। यानी आपको बताना है ए नंबर में 77,000 है, बी नंबर में 82,000 है, सी नंबर में 93,000 है और डी नंबर में 1.35 लाख है। 24 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 1.35 लाख। कम टू द 25 नंबर। लिंग मूलक असमानता सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसके
आकलन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त लिंग मूलक असमानता परिलक्षित होती है? 1 नंबर में पुनरुत्पादक स्वास्थ्य, 2 नंबर में राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण, 3 नंबर में आर्थिक क्रियाकलाप, और आपके पास ऑप्शंस हैं ए नंबर में केवल 1, बी नंबर में 1 और 2, सी नंबर में केवल 2 और 3, और डी नंबर में 1, 2, 3 सभी। आप 25 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 1, 2, 3 सभी। कम टू द 26 नंबर। भारत सरकार के आकलन के अनुसार देश में जन स्वास्थ्य व पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वर्तमान में जीडीपी का 1.5% है। वर्ष 2025 तक इसे बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित किया गया है? ए 2% यानी प्रतिशत, बी में 2.5%, सी में 3% और डी में 3.5%। यानी ए में 2%, बी में 2.5%, सी में 3% और डी में 3.5%। 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 2.5%। कम टू द 27 नंबर। सीमा शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य, व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि को छोड़कर पर करों के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टूडेंट्स आप एडजस्ट कर लेंगे ओके क्वेश्चंस को। ए, संघ द्वारा लगाए जाने वाले और वसूल किए जाने वाले कर जो राज्यों के साथ सहभागिता किए जाते हैं। बी, संघ सरकार को ही पूर्ण रूप में प्राप्त होने वाले कर और शुल्क है। सी में केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर ओके परंतु इससे प्राप्त राजस्व पूर्ण रूप से राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। और डी में यह केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले परंतु राज्यों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर। आप 27 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, संघ सरकार को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला कर और शुल्क है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ। सीमा शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य, व्यक्ति और कंपनियों के कृषि मूल्य को छोड़कर पर करों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप बी नंबर समझ गए, संघ सरकार को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाले कर और शुल्क। ओके, कम टू द 28 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत विकास निधि किसने शुरू की थी? ए, इसे भी इस क्वेश्चन को समझें स्टूडेंट्स। ए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, बी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सी, भारतीय स्टेट बैंक, डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यानी 28 का क्या हो जाएगा उत्तर? बी नंबर। कम टू द 29 नंबर। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ए, 1971 से 1978, बी, 1980 से 1985, सी, 1978 से 1983, डी, 1992 से 1999। आप 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, 1978 से 1983। ओके, कम टू द 30 नंबर। भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIS की सबसे अधिक संख्या किस देश के निवेशकों की है? यानी विदेशी जो फंड भारत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका किस देश का सबसे ज़्यादा भारत में योगदान है? ए, अमेरिका, बी, इंग्लैंड, सी, जर्मनी और डी, जापान। ओके, इट्स आंसर इज ए, अमेरिका, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 MCQ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।